बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ईरान ने हमला किया है और जाहिर सी बात है इस बात का अब बच्चे बच्चे को पता है कि ये असल में जो हमला था, ये फाइनल अथॉरिटी जो डिसीजन लेने में थी वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की थी। अब सीन ये हुआ है कि आज आयतुल्लाह अली खामनाई आए और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया अवाम ने, और गालिबन अब जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक वो जुम्मे की नमाज भी पढ़ाएंगे। और ये कासिम सुलेमानी के मरने के बाद पहली दफ़ा का उन्होंने उसके बाद गालिबन नमाज पढ़ाना छोड़ दी। बड़े दिल बर्दाश्ता थे और बड़ी तकलीफ़ में थे, अपसेट थे। अब जाहिर सी बात है उनके बहुत सारे 3 राइट हैंड उनके मारे गए हैं, हसन नसरुल्लाह, कासिम सुलेमानी और इब्राहिम रईसी। अब इस सूरत हाल में ये जो हमला हुआ है कल, ये असल में जो हमला था ये समझ ले कमाल तो हमला था। सबको ये पता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने अकेले स्टैंड लिया है, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट और बहुत सारे लोग इस हमले को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो बार बार यही कह रहे थे नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं उसने आयतुल्लाह अली खामनाई को ये हमला करवाने में जो किरदार अदा किया है, खदशा ये है कि इजराइल ने अब जो टारगेट करना है उसमें ये शख्स भी शामिल हो गया। इसका नाम है सईद जलीली। देखिए, सईद जलीली असल में वो शख्स हैं जो ईरान के प्रेसिडेंट बनते बनते रह गए। अगर ये ईरान के प्रेसिडेंट बन जाते तो आप ये ज़हन में रखिएगा, जिस दिन हमला हुआ था इस्माइल हानिया पर, उसके 24 घंटे के बाद, क्योंकि उस दिन हलफ उठाया था, आपको पता है, पेज़ेश्कियान ने, जो ईरान के प्रेसिडेंट है, अगर उस हमले के अंदर किसी भी वजह से यानी इस वक्त ये प्रेसिडेंट होते तो इन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना था इजराइल को। इन्होंने उसी वक्त ऑर्डर दे देना था कि हमला करो। अब ये शख्स है कौन? और इन्होंने असल में आयतुल्लाह अली खामनाई को कन्विंस किया बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कि आप हमला करें। अगर आप हमला नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद हो सकता है कि आपकी हमारी मुलाकात ना हो। यानी नेतन्याहू की तकरीर के बाद ये आयतुल्लाह अली खामनाई के पास गए और उनको बड़ा क्लियरली कहा कि देखें, अब तो आपको मारने की तैयारी हो रही है, पता नहीं ईरान के अंदर कितने लोगों को मार दें, मुझे मार दें। अगर हमने जवाब ना दिया, इनको जवाब ना सिखाया, तो ये तो बढ़ते जाएंगे। अब सीन ये हुआ है कि शख्स हैं कि उन्होंने कैसे कन्विंस किया और उसके बाद ये अब कर क्या रहे हैं और क्या ये फ्यूचर के प्रेसिडेंट बनेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि ये प्रेसिडेंट जब हालिया रिसेंट इलेक्शन हुआ था, सईद जलीली भी थे और साथ में पेज़ेश्कियान, इनका दोनों का रन ऑफ हो गया था, यानी दोनों मेजॉरिटी नहीं ले पाए थे इसके लिए इंतखाबात में। तो उसके लिए रन ऑफ हुआ कि यानी दोबारा इंतखाबात यानी इन दोनों के दरमियान होंगे। इन्होंने 1 करोड़ के करीब वोट लिए थे और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है उसमें यानी इनके जो मुखालिफ हैं वो जाहिर सी बात है उन्होंने ज़्यादा वोट लिए और वो जीत गए। आयतुल्लाह अली खामनाई इनके साथ खड़े हैं, यानी ये वो शख्स हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के नेगोशिएटर थे। इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक जो भी गुफ्तगू होती रही कि आप ये प्रोग्राम रोल बैक करें, फलाना करें, ये असल में इनके साथ डील होती थी। ये वो सारे मामला देखते थे और ये इतने हार्ड लाइनर हैं कि ये समझ लें कि ईरान के एटमी प्रोग्राम की खातिर हर तरह की जंग करने को तैयार थे। उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोई निगोशिएट नहीं करनी। यानी यहाँ तक सूरत हाल थी कि जब धमकी दी गई कि अगर आपने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक ना किया तो आप पर जंग मुसल्लत करेंगे, उन्होंने कहा आप जंग मुसल्लत करें, हमारे पास जितना प्रोग्राम बना हुआ हम आप पर चला देंगे। गालिबन अमरीका को धमकी दी थी और इजराइल और बाकी ताकतों को। तो ये इतने हार्ड लाइनर थे और इमाम खुमैनी की लेगेसी को लेकर चलते हैं आगे। और आयतुल्लाह अली खामनाई के जो लोग हैं जो समझ ले एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं उनमें शामिल हैं। इन्होंने उनको कहा कि नेतन्याहू ने जो तकरीर की है पूरी तरह इनको पुश किया। ये असल में पुश कर रहे थे उनको बड़ी देर से कि इस्माइल हानिया का बदला लेना चाहिए। और आयतुल्लाह अली खामनाई याद रहे पहले दिन से बज़िद थे कि हमें हमले का जवाब देना चाहिए। और ये नसरुल्लाह के मामले पर जब ये मामला हुआ, जब उसको मारा गया, तो ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, क्योंकि आपको पता है कि वो इनको बाप के बराबर कहते हैं अपने। यानी जो नसरुल्लाह की लेगेसी है उसमें उनकी वसीयत के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि भाई मेरे बाद जिसका ऑर्डर माना जाएगा वो आयतुल्लाह अली खामनाई है, तो आपने उनकी रहनुमाई में जाना।
तो इन्होंने काम ये किया कि जाकर उनको कहा कि भाई हमला करना चाहिए। अब ये भी तैयार थे। फिर नेतन्याहू ने असल में गलती कर दी। ये जो तकरीर थी नेतन्याहू की, ये असल में जो इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती थी हो, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है उनको पता है कि हम अगर मामलात को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चले। देखिए, ग्राउंड के ऊपर लिबनान की फोर्सेस के साथ लड़ाई हो रही है और आपको पता है कि आज जो हमला हुआ है उसमें बड़ा नुकसान हुआ है इनका, यानी इजराइल की फौजों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और पहली दफ़ा लिबनान की फोर्स के साथ कई साल के बाद लड़ाई हुई है, तो उनके कई फौजी मारे गए हैं। 4 हेलीकॉप्टर्स आए हैं वहाँ पर उनकी बॉडीज़ और उसके बाद उनके जख्मी उनको उठाने के लिए, और वहाँ पर चीखों का इतना समा था, सारे सुन रहे थे। तो ये यानी सरप्राइज हमला था, जिस तरह ख़ास तौर पर सुरंगों में हमास के लोग किया करते थे। अब इनके साथ मामला हुआ है बड़ा डिफरेंट, बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ कि ये जब आते हैं, इन्होंने इनको कन्विंस किया कि हमें हमला करना चाहिए। अब पानी सर से गुजर चुका है, ये ना हो कि हमारी सारी की सारी लीडरशिप मारी जाए और आपके ऊपर हमला होने जा रहा। आपको पता है कि जो खतरात है ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिले थे, नेतन्याहू ने जो तकरीर की थी वो बड़ी खतरनाक थी। उसने डायरेक्टली कहा था कि बस आप वेट करें, चंद दिन रह गए, उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे। नहीं, सीधा सीधा इनको मारने के लिए वो आ रहे थे, और खाली इनको नहीं मारना था, पूरी करीम लीडरशिप को मारना था। तो वो फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ, इन्होंने उनको कन्विंस किया और पूरी तरह प्रेशराइज किया कि नहीं अब हमने हमला करना है। ऑलरेडी आयतुल्ला तैयार थे। उन्होंने फिर जो आर्मी चीफ को बुलाया, एयर चीफ को बुलाया, इंटेलिजेंस चीफ को बुलाया, गवर्नमेंट के लोगों को बुलाया और उनसे राय ली कि अब ये पानी सर से गुजर चुका है, अब ये मामला था, अगर हम हमला करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्या होगा। और ये जो हमले का आइडिया था, ईरान के प्रेसिडेंट ने अपोज किया है। डे फर्स्ट से वो अपोज करते आ रहे हैं, स्टिल अभी तक अपोज करें। आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट ने ओपनली भी ये बात कह दी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मुझे ये कहा गया था कि अगर आप इस्माइल हानिया के हमले का बदला ना ले तो हम आप पर यानी पूरी तरह पाबंदियां एक तो हटाने की बात इनडायरेक्टली हुई, लेकिन डायरेक्टली ये बात है कि जंग बंद कर देंगे। और असल में उसके बाद इनका प्लान ये था कि जंग बंदी हो जाती है तो मैं इकोनॉमी रिवाइव करवाऊंगा। ये असल में हार्ट सर्जन है, तो डॉक्टर हैं, ये हार्ट सर्जरी करते हैं, तो इनका मिजाज ज़रा डिफरेंट है, यानी हार्ड लाइनर ही है सियासतदान भी है। और इनके डॉक्यूमेंट्स भी इसलिए रिजेक्ट किए गए थे कि ये पसंद नहीं करते थे आयतुल्ला की पॉलिसीज़ को। आज बेशक वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ एक झलक दिखाई है इजराइल को। ये ऐसे ही होता, जब हमले शमले हो जाते तो बेचारे आ जाते हैं, बयान तो जारी करना ना, फिर प्रेसिडेंट हाउस से कुछ ना कुछ तो करना होता है। बंदे अच्छे हैं, ये करप्ट नहीं है, बड़ा डिसेंट इंसान है, लेकिन हार्ड लाइनर नहीं है और ये लड़ाई नहीं कर सकता। तो सईद जलीली ने कन्विंस किया। अब सईद जलीली अगर लेट से अगला इंतखाब होता है तो वो आसानी के साथ जीत जाएंगे, क्योंकि उनको इस सारी सूरत हाल में इमाम भी पसंद करते हैं, लोग भी पसंद करें। अब लोगों को ये पता भी चल गया, उन्होंने बड़ा पुश किया है। तो आयतुल्ला अली खामनाई को वो कन्विंस करने में रहे थे कामयाब। उन्होंने कहा जी हमारी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, इजराइल के हाथ पांव खुल गए हैं, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है, तो वो किसी वक्त आपको भी मार देंगे और किसी भी वक्त हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करेंगे अगर हमने इनका जवाब ना दिया। क्योंकि उधर से सीन ये हो रहा था कि अमेरिका की बार बार धमकियां आ रही हैं हसन नसरुल्लाह के बाद भी। ज़रा अजीब सूरत हाल देखे, नसरुल्लाह के बाद भी धमकियां आ रही हैं कि अगर आपने इसराइल पर हमला किया तो हम आप पर हमला कर देंगे। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सारी फिजिबिलिटी चेक की और उसके बाद कहा कि ठीक है जी अब हमला होता है, क्योंकि ये तय हो गया है इसराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ाना है। और ये भी तय इसराइल ने कर लिया है कि उन्होंने अहम शख्सियात को भी माना, स्टिल अभी तक हमले के बाद भी। तो उन्होंने कहा अगर अब जंग है तो जंग छिड़ जाए, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इन्होंने कन्विंस करवा दिया उनको कि भाई ये सूरत हाल है। और उसके बाद इन्होंने जब मीटिंग कॉल की और कहा कि उसके बाद कोई ऐसी राय नहीं है, अब हमला कर दें। और ये बड़ा अजीबोगरीब हमला था कि ये बताए बगैर हुआ है। लेकिन फिर भी आप दाद दें अमेरिका को, जो भी आप मर्जी कह लें, दाद दें अमेरिका को, चाहे 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले उन्होंने इजराइल को हमले का बता दिया और मीडिया में भी खबर ब्रेक कर दी कि ये ईरान हमला करने के लिए जा रहा है, फलाना जा रहा है। अब इसराइल की नज़र में ये बंदा ठीक नहीं है। उन्होंने जब भी इंतकाम लेना है इसराइल के अंदर आयतुल्ला से लेना है, उन्होंने इंतकाम लेना है कुछ जर्नैलों से लेना है, ख़ास तौर पर उन जर्नैलों से तो वो बहुत ज़्यादा इंतकाम जिन्होंने इस जंग के अंदर, ये आपको पता कि सूरत तौबा की आयत पढ़कर उन्होंने हमला किया। और उसके बाद ये सारे वो विजुअल्स नहीं भूलते होते, इनको तो उन्होंने नहीं छोड़ा। इनमें से बहुत सारे हो सकते हैं डिसएग्री भी करते हो, लेकिन बहुत सारे इमाम का जब ऑर्डर आ गया तो फिर जाहिर सी बात है करना है। वो खड़े हो गए। और याद रहे इमाम इस वक्त आयतुल्ला इमाम का इस वक्त जो ग्रुप है
वो पहले जितना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उन्होंने अथॉरिटी फाइनल वही है, तो फिर उन्होंने आगे बढ़कर स्टेप लिया और हमला किया। तो इसराइल ने जिन मजीद लोगों को अब मारना है उनमें सही जलीली भी है। वही समझते हैं कि ये न्यूक्लियर निगोशिएटर थे, इन्होंने अपने प्रोग्राम पर, एटमी प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सो लिहाजा जब भी हमें मौका मिलेगा हम इनको भी निशाना बनाएंगे। और इस सूरत हाल में इन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया कि जो प्रेसिडेंट भी नहीं कर पाए, या प्रेसिडेंट के होते पे हो सकता है खुद भी ना कर पाते, लेकिन इन्होंने काम वो करवा दिया। बहरहाल एक बड़ा काम था, बड़ा ज़बरदस्त काम था। इन्होंने अपनी पोजीशन का जो एडवाइज़र के तौर पर हैं और ये अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने काम किया। बहरहाल अगर अगली दफ़ा इंतखाब होता है तो रन ऑफ नहीं होगा, ये आसानी के साथ जीत जाएंगे। अब अगले 4 साल बाद दुनिया कैसी होगी, कितनी आलमी जंग छिड़ चुकी होगी, ये किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।